नमस्कार, मयूरभंज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मयूरभंज के किसी भी स्कूल में आप जाएंगे, आपको 50 से 60% बच्चे आदिवासी बच्चे मिल जाएंगे और 20 से 25% बच्चे हरिजन बच्चे मिलेंगे और बाकी थोड़े बहुत जो बच्चे बच जाते हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चे होते हैं या मुश्किल से 2 या 3 बच्चे जनरल कास्ट के होते हैं। तो ये बच्चे जब अपना एजुकेशन ख़त्म करते हैं, अपना पढ़ाई ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके कॉलेज से जब निकलते हैं, उसमें से जो 5 या 10 बच्चे जो पढ़ाई में तेज़ थे, वही बच्चे केवल सरकारी या प्राइवेट कंपनी में जॉब पा पाते हैं या जॉब पे लग जाते हैं और रिमेनिंग जो 80 या 90% जो बच्चे एजुकेशन के बाद हमारे मयूरभंज में निकलते हैं, वो क्या करते हैं? वो गांव में ही रह जाते हैं और वही असल में हमारा एक्चुअल मयूरभंज वासी है। तो ये जो 80-90% बच्चे बच जाते हैं गांव में, वो क्या करते हैं? वो बच्चे अपने दिमाग से, अपने सोच के मुताबिक, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे जो कुछ हो सकता है वो करते हैं। कॉलेज होने के बाद या कॉलेज छोड़ने के बाद अगले 5-6 साल तो वो कुछ नहीं करते हैं, घर में चुपचाप बैठते हैं। किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, किसी को नज़दीक गवर्नमेंट ऑफिस ले जाना है, किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, यही सारे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और जब उनका शादी का टाइम नज़दीक आता है, जब वो शादी करने लायक हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पिताजी या बड़े भैया का हाथ बटाते हैं। तो हाथ कहाँ बटाते हैं? हमारे मयूरभंज में 80 से 90% लोग खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से कई हज़ार साल से चले आ रहा है, वही खेती में वो हाथ बटाते हैं। और थोड़े बहुत यदि उनको एक्स्ट्रा दिमाग है, एक्स्ट्रा सोच है, तो वो 4-5 गाय रख लेते हैं या 5-6 बकरा रख लेते हैं या थोड़े मुर्गा रख लेते हैं या तो बगल वाले तालाब में मच्छी का खेती कर लेते हैं। यही तो है हमारा मयूरभंज की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। और जब बच्चे हमारे मयूरभंज से पढ़ लिख के बाहर निकल जाते हैं, जो 8 से 10% बच्चे जिसको सरकारी नौकरी मिल गया या अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मयूरभंज छोड़ के बाहर चले जाते हैं। बाहर वो अपने आप को सेटल कर लेते हैं, वहाँ पे घर भी खरीद लेते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। आप ध्यान देना, इसके कारण मयूरभंज में 2 गुट में लोग बंट चुके हैं। एक गुट वो है जो मयूरभंज से पढ़ लिख के वो लोग अपना गांव छोड़ के चाहे भुवनेश्वर, चाहे मुंबई, चाहे दिल्ली, कहीं पे घर खरीद लिए हैं और वहीं रह रहे हैं और अपने बच्चों को वहीं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और वो लोग गांव आना नहीं चाहते हैं। यदि गांव आते हैं, किसी का फंक्शन में, किसी का शादी में आके चले जाते हैं और वो गांव में सेटल होना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसी कारण हमारे मयूरभंज में जो एंटायर मयूरभंज वासी, उनके बीच में 2 गुट बन चुका है। एक पढ़े लोग हैं जो मयूरभंज से निकल के बाहर जा रहे हैं और वो मुश्किल से 5 या 10% लोग हैं। और जो मैक्सिमम जो ह्यूज क्राउड है, 90% लोग मयूरभंज वासी और मयूरभंज में ही रह रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपने दिमाग के मुताबिक जो रेगुलर ट्रेडिशनल खेती होती है, धान की खेती, वही कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो, एक धान का खेती करके एक आदमी साल में कितना कमाता है। यदि खेती उसका अच्छा होता है, धान का खेती, तो साल में वो मुश्किल से 18 से 19 हज़ार रुपया कमाते हैं। तो महीने में कितना हुआ? 1000-1500 रुपया महीने में कमा लेते हैं। यदि यही खेती कोई हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में करता तो महीने में लाख रुपया कमाता। क्योंकि आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में ऐसे भी जगह है जहाँ पे जो खेती करने वाले लोग BMW, मर्सिडीज़ में घूमते हैं। लेकिन हमारे मयूरभंज में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? आपने कभी सोचा है? और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई चले जाते हैं, वहाँ जाके सिक्योरिटी का काम करते हैं, चौकीदार का काम करते हैं या तो किसी कंपनी में हेल्परी के काम करते हैं। 4-5 साल काम करके फिर रिटर्न आते हैं अपने मयूरभंज में और फिर वो लोग जो कुछ वहाँ बाहर देख के आए होते हैं या नज़दीक के शहर में जो कुछ देख के ऑब्जर्व करके सीखते हैं, उसके हिसाब से कुछ लोकल बिजनेस करना चाहते हैं और लोग करते भी हैं। यहाँ पे आप देखोगे गांव में आपको साइकिल रिपेयरिंग वाले मिल जाएंगे, साइकिल यहाँ चलता है, अभी भी लोग साइकिल चलाते हैं।
तो साइकिल रिपेयरिंग का भी थोड़ा बहुत डिमांड है, उनका घर का खर्चा निकल जाता है तो लोग साइकिल रिपेयरिंग भी करते हैं। और कुछ लोग है मिठाई का दुकान डालते हैं। मिठाई मतलब उड़ीसा में या हमारे मयूरभंज में उसको जलखिया दुकान बोलते हैं, तो जलखिया दुकान डालते हैं। जलखिया दुकान मुंबई दिल्ली वाला जलखिया दुकान नहीं है, ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर बैठ के वो अपना सामान बनाते हैं, फिर रोड पे लोगों को बेचते हैं। और ऐसे और भी कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कोई चना बेच रहा है, या कोई ग्रोसरी का दुकान खोल दिया है, कोई पान का दुकान खोल दिया है, या कोई डीजे म्यूजिक बजा रहा है, कोई शादी में लाइट दे रहा है, या एक गाड़ी खरीद लिया जो रेंट पे चलाता है, या तो एक ट्रैक्टर खरीद लिया है, ट्रैक्टर रेंट पे देने के लिए वो बैठा है। तो ये सारे जो बिजनेस है उनके सोच के मुताबिक वो अपने आप तरीके से किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग सक्सेस हैं? जैसे बिजनेसमैन मुंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, मद्रास में होते हैं, उस प्रकार के बिजनेसमैन ये लोग हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इनकी आप इनकम देखोगे, मुश्किल से महीने में 2000-3000 रुपये कमा लेते हैं। और उनका जो खर्चा है, बच्चों का एजुकेशन है, पिताजी माताजी का हेल्थ केयर है, खुद के रहन सहन है, उसमें ही उनको पैसा कम पड़ता है। और ऊपर से गांव की परिवेश में क्या होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, शादी ब्याह होता है या नॉर्मल प्रोग्राम में भी देसी दारू या हंडिया या मोहली पी लेते हैं। तो धीरे धीरे समाज में लगभग 80 से 90% हमारी मयूरभंजवासी ये हंडिया या ये शराब पीना चालू कर देते हैं। तो ये सब देख के उनके जो बच्चे हैं वो उनसे सीखते हैं, तो वो भी ऐसे ही रास्ते में जाते हैं। तो ये एक प्रकार की साइकिल बन चुका है। जो चीज़ 40 से 50 साल पहले हमारे मयूरभंज में था, ऐसे ही हाल आज की तारीख में है। जो 80-90% जो लोग बच जाते हैं वो लोग उसी साइकिल में सफ़र कर रहे हैं। मुश्किल से डेली का उनका इनकम आप देखोगे तो 100-200 रुपया कमा लेते हैं। तो ये जो कमी है, हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन और मुंबई दिल्ली का जो बिजनेसमैन या कटक भुवनेश्वर का जो बिजनेसमैन, इतना डिफरेंस क्यों है? वहाँ के बिजनेसमैन के बच्चे IAS, IPS, CA, गवर्नमेंट में एम्प्लॉय बनते हैं। हमारे यहाँ के जो बिजनेस करते हैं रोड किनारे बैठ के, उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चे उनके जैसे ही खेती करते हैं या उनके जैसे ही छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। और जो लोग यहाँ से निकल के गए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, 5 से 10%, वो दोबारा गांव की तरफ नहीं आते हैं। ना कि वो सोचते हैं गांव में आके 5 या 10 बच्चे का लाइफ सुधारें मतलब हर एक आदमी को 10-10 हज़ार रुपया गिफ्ट में देना नहीं है। जस्ट उनको कंसल्टेंट करना है, जस्ट उनको गाइड करना है, ये भी बिल्कुल नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो हमने ये तय किया, हमारे मयूरभंज चैनल में हमने टारगेट नंबर 2 रखा है कि हम अलग अलग एरिया में स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है हमारे हिसाब से? ये हो रही है बिकॉज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कि लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर स्किल नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और प्रॉपर नॉलेज स्किल नहीं होने के कारण वो अपने दिमाग से कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं जिसमें उनका रोज़गार चल रहा है। उनको यदि प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको यदि प्रॉपर फंडिंग दिया जाए बैंक की तरफ से, और उनको एक हैंड होल्डिंग मेथड में उनका हाथ पकड़ के एक अच्छा बिजनेसमैन बनाया जाए, ज़रूर हमारे मयूरभंजवासी अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे और उनके पास 10-12 बच्चे भी जॉब पे लग जाएंगे। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक जॉब क्रिएशन भी हो जाएगा। तो हमारा जो मयूरभंज चैनल का अगला टारगेट यही है। हम लोग चाहते हैं अलग अलग लोकेशन पे जो उद्यमी बच्चे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उस प्रकार के बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनको काम के बारे में नॉलेज देना, फिर उनको कोशिश करना किसी लोकल बैंक से फंडिंग मिल जाए और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए। तो ये हमारा टारगेट नंबर 2 है। हमारा टारगेट नंबर 1 था, हम अलग अलग पर्सनालिटी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। तो ऐसे ही और 3-4 टारगेट आएंगे, फिर हम ग्राउंड लेवल पे फिजिकल काम चालू करेंगे, तभी आपका ज़रूरत हमें पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि लोगों को हमारे इंटेंशन, हमारे मोटो के बारे में जानकारी मिले। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।